आज भेंसा में श्री राम की पैदाइश पर शोभा यात्रा जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस शोभा यात्रा जुलूस के पस मंजर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए भेंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पटेल की क़यादत में 300 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में सख्त इंतजामात अंजाम दिए गए। साथ ही जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। इस रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस में मकामी रुकन असेंबली पी रामाराव पटेल, आदिलाबाद बीजेपी एमपी उम्मीदवार नैगेश, नरमल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला, भेंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पटेल और हिंदू वाहिनी कारकुनान की पूजा के बाद इस शोभा यात्रा जुलूस का भेंसा के पुराना बाजार इलाके के गौशाला से आगाज अमल में लाया गया। इस मौका पर मकामी बीजेपी रुकन असेंबली पी रामाराव पटेल और बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भोसले मोहन राव पटेल ने मीडिया से खिताब करते हुए भेंसा शहर के तमाम ही हिंदू वाहिनी तंजीमों और बीजेपी कारकुनों को रामनवमी की मुबारकबाद पेश की। उसके साथ ही शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया। ये जुलूस काफ़ी ताख़ीर से भेंसा के सोना चांदी मार्केट एरिया पर पहुंचा, जहां हिंदू वाहिनी के कारकुनों ने हाथों में बड़े बड़े ज़फ़रानी परचम थामे मलून राजा सिंह के गीतों पर रक़्स के साथ जय श्री राम के नारे बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। इस मकाम पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था, बल्कि खुद भेंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पटेल, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर डी राजा रेड्डी और पुलिस जवानों के हमराह मौजूद रहते हुए जुलूस पर नजर रखे हुए जुलूस को आगे बढ़ाते हुए देखे गए। बाद अज़ां ये जुलूस मुख्तलिफ मकामात टीपू सुल्तान चौक, बस स्टैंड जैसे मरकजी मकामात से होता हुआ काफ़ी ताख़ीर से रामलीला मैदान पहुँचकर इस जुलूस का इख्तिताम अमल में आया। वाज़ा रहे कि भेंसा पुलिस की जानिब भेंसा में रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हिंदू वाहिनी से वाबस्ता अफराद ने हाई कोर्ट से रुजू होकर भेंसा में शोभा यात्रा के लिए इजाज़त तलब करने पर हाई कोर्ट की जानिब से कुछ हिदायत के साथ इजाज़त दी, लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए अहकामात की भी खिलाफ वर्जी करते हुए ये जुलूस काफ़ी ताख़ीर से रामलीला मैदान पहुँचा। हाई कोर्ट ने जुलूस को दोपहर तक इख्तिताम करने की हिदायत दी थी, लेकिन ये जुलूस काफ़ी ताख़ीर से इख्तिताम अमल में आया। చేసుకోవడానికి మేము ప్రాపర్ బందోబస్తు చేయడం జరిగింది। ఏఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో 200 మంది పోలీసులను పెట్టి శోభాయాత్ర అంతా కూడా మంచి సంతోషకరంగా శోభాయమానంగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాను। శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। మిత్రులారా, ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా మనం రామనవమి శోభయాత్ర మైసా పట్టణంలో జరుపుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా ఏదైతే మనకు హైకోర్టు ఆదేశం ఇచ్చింది, ఆ హైకోర్టు ఆదేశం ప్రకారమే మనం నడుస్తున్నాము। అదేవిధంగా గత 500 సంవత్సరాల నుంచి అయోధ్యలో రాముడు లేడు, రాముడు ఎక్కడున్నాడని మనకు తెలియదు। అయోధ్యలో అది ఏదైతే భవ్య రామ మందిరం కట్టడం జరిగింది, అది మన భారతీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేయడం జరిగిందని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు మనం గౌరవంగా చెప్పొచ్చు, హిందూ సోదరులందరూ ఇక్కడ మా భారతదేశంలో అయోధ్యలో రాముడు బాలరాముడు నన్నని గర్వంగా చెప్పొచ్చు। అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చిన సోదరులకు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను। ఇప్పుడు మన భారతీయ జనతా పార్టీ